आप सभी को राधे राधे दोस्तों। आइए आज हम ये पजामा बनाएंगे। आप लोगों के डिमांड पे ये पजामा बना रहे हैं, जिसका ये धारी लंबा लंबा आप लोगों का इच्छा था कि हम इस तरह का पजामा बनाएं। तो देखिए, इस पे हम उसी पजामे को जैसा आप लोगों का डिमांड था उसे बनाने का कोशिश किए हुए हैं। तो फिर चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। इसे शुरू करने के लिए हम देखिए यहाँ पे 75 फंदा ले चुके हैं, डिजाइनर फंदा, और एक लाइन बुन चुके हैं। 75 फंदा लेकर एक लाइन बुन चुके हैं। अब जो हम दूसरा लाइन बुन रहे हैं, तो दूसरा लाइन में हम यहाँ पे बॉर्डर का रखेंगे आपको 6 7 8 9 फंदा कमर के पास का बॉर्डर रखेंगे हम। और यहाँ से हम चेंज करेंगे कलर, ऊन का जो कलर है वो चेंज कर लेंगे। मात्र एक लाइन बुनने के बाद ही हम यहाँ पे कलर चेंज कर रहे हैं। तो जैसा कि है कि इसे उल्टा उल्टा ही हमें बुनना है। तो देखिए, उल्टा उल्टा बुनते हुए हम इसे 2 3 4 यानी लास्ट तक हम इसमें बुनते हुए चले जाएंगे। ठीक उसी डिजाइन से बना रहे हैं हम पजामा, जैसे कि हम टोपी बतलाएं आप लोगों को। तो टोपी के तरह ही इस पैजामा को भी आप लोगों को बतला रहे हैं, ताकि आप लोगों को किसी भी तरह का यहाँ परेशानी ना हो, आराम से आप लोग बना सकें। तो जिस तरह से हम कमर की तरफ बॉर्डर रखे हैं, उसी तरह से हमें पाँव के तरफ भी बॉर्डर रखना है। तो ये शुरू हो रहा है लंबाई में, ये कमर है और ये पाँव है, इस तरह से लंबा में, क्योंकि जैसा कि ड्रेस है खड़ा खड़ा धारी बनाए हुए हैं, तो उसी तरह पजामा भी हम खड़ा खड़ा धारी में बना रहे हैं। क्योंकि ये डिमांड आप लोगों का था कि मोजा भी उसी तरह होना चाहिए, पजामा भी, टोपी भी, और जो ड्रेस बना हुआ है, ड्रेस तो खैर है ही वैसा, तो आप लोगों के डिमांड पे ही बना रहे हैं हम। तो इसे हम बस खड़ा खड़ा इसी तरह धारी बनाएंगे। तो इसके लिए हम कमर के पास सबसे पहले रख लिए 9 फंदा अलग बॉर्डर का, उस वहाँ पे वाइट कलर नहीं चलेगा। और इसी तरह हम पाँव के पास भी 8 फंदा रख लेंगे बॉर्डर का। तो हमारा यहाँ 8 होना चाहिए, 4 4 8, यानी 3 फंदा और बुन लेते हैं। देखिए, अब ये 8 फंदा हो गया हमारा पाँव के पास बॉर्डर का। अब इसी स्थान से हम इसे पलट लेंगे, इसी स्थान से पलट लेंगे और फिर से हम उल्टा बुनना शुरू करेंगे। तो वाइट हमें इसी तरह बुनना है। पाँव के पास हमें कम चाहिए, अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो आपको जिस तरह से हम बतलाए हैं टोपी में बुनना, उसी तरह से आप बॉर्डर बुने। कमर के तरफ तो उसी तरह बुना जाएगा, और पाँव के तरफ भी उसी तरह बुने, पाँव के तरफ। और अगर आपको लगता है कि वहाँ टाइट चाहिए, आपको मोहरी में टाइट चाहिए, तो फिर आप बीच कर सकते हैं, बॉर्डर को बुनना बीच कर सकते हैं। हम यहाँ पे ढीला ढीला रखेंगे, क्योंकि छोटा बच्चा का है। छोटा बच्चा का अगर टाइट हो जाता है तो पहनाने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हम ढीला ढीला ही रखेंगे। तो चलिए, हम आगे आप लोगों को बतलाएंगे किस तरह से हम यहाँ बुन रहे हैं। तो इसे हम चलिए 2 धारी यानी 2 लाइन में इसे बनाकर हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारा सीधा तरफ का, ये एक लाइन आ रहा है वाइट तरफ से, और एक लाइन हम बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए, इस तरह से हमारा यहाँ पे 2 धारी कंप्लीट हो रहा है, हो गया है कंप्लीट। ये देखिए, 2 लाइन कंप्लीट हो गया हमारा ये। अब हमें करना क्या है कि ये कमर तरफ का बॉर्डर है, ये कमर तरफ का बॉर्डर है, तो हमें इस ऊन को इस तरफ ले लेना है और इसे हमें बुनना है। जितना बार वाइट हम बुने उतना बार इसे पहले हम बुन लेंगे, यानी हम 4 बार बुने 4 लाइन, तो 4 लाइन इसे बुन लेंगे। तो ये हो गया आपको एक लाइन। अब फिर से पलटेंगे इसे, दूसरा लाइन भी बुन लेंगे, चार 5 6 7 8 9,
9 फंदा कमर तरफ का है। ये दूसरा लाइन हो गया। अब फिर से तीसरा लाइन भी हम बुनेंगे। देखिए इस तरह से तीसरा लाइन भी बुनेंगे, क्योंकि हमें कमर के पास में डोरी हमें देना है। अब अगर आपको डोरी देना है तो आप फिर इस तरह से यहाँ पे बुन सकते हैं, और अगर इलास्टिक देना है तो आप इलास्टिक भी दे सकते हैं, यहाँ पे डिपेंड करता है। देखिए अब ये चौथा लाइन हो रहा है यहाँ पे। तो ये हमारा चौथा लाइन भी हो गया। अब इसे हम फिर से पलटेंगे, एक लाइन और बुनेंगे। 5, अभी 2 हमारा यहाँ पे हुआ है, तो एक लाइन और बुनेंगे, ये हो जाएगा 5वां लाइन। इसके बाद जो हम बुनेंगे तो पूरा हम वाइट कलर का जो है इस तरफ भी बुनते चले जाएंगे। तो इसे आपको मेकअप करना पड़ेगा, पाँव के तरफ भी और कमर के तरफ भी। इसे आपको ध्यान देकर बनाना होगा। देखिए अब जो हमारा यहाँ बॉर्डर का 9 फंदा ख़त्म हुआ, तो अब ये चीज़ हमें स्टार्ट कर लेना है। ये स्टार्ट कर लेना है तो इसे देखिए इस तरीके से हम बुनते चले जाएंगे। फिर से हम 2 लाइन, जैसा कि हम टोपी में आप लोगों को बतलाएं, तो 2 लाइन हम उसी तरह से यहाँ पे इस कलर का भी बुन लेंगे। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए जितना आपका ये लाइन आया हुआ है बराबर ये लग रहा है आपको दिखने में, तो इसी तरह हमें बराबर करना है। अब इसके बाद इसे यहाँ से बुनते हुए चले आएंगे पाँव के पास में। अब पाँव के पास में अगर आप कम मोहरी चाहती हैं तो 1 बार या 2 बार यहाँ पे एक्स्ट्रा बुने और इसके बाद फिर वापस बुनने लगें। यहाँ पर आप कम चाहती हैं तो कम बुने, और अगर आप बिल्कुल बराबर चाहती हैं पाँव के पास भी, तो फिर जिस तरह से इधर बुना रहा है उसी तरह से इस तरफ भी बुन लें। तो चलिए ऐसे बुनते हुए हम कुछ लाइनिंग यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम इसे कितना लाइन में बनाकर कंप्लीट किए। वाइट कलर हम गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन हम वाइट कलर का दिए हैं। देखिए अब ये छोटे से बच्चे का चूँकि पाँव है तो यहाँ पे आराम से आ जाएगा, बल्कि ये आपको 2 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए भी ये पाँव आ जाएगा। हम यहाँ पे इसलिए थोड़ा सा चौड़ा रखे हुए क्योंकि छोटा बच्चा है, टाइट ना हो, उसे पहनने में आराम हो, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा चौड़ा इसका रखे हुए हैं पाँव। तो अब देखिए अब हमें करना क्या है, ये तो हम यहाँ से यहाँ तक लाए बनाकर। अब हम फंदों को गिन रहे हैं। ये 3 6 9 10 15 20 25 30 और 31 फंदा ही हम ले लेते हैं। ये 30 फंदा जो है, ये 30 फंदा को हमें 2 लाइन बुनना है, यानी कि इस तरफ हमें नहीं बुनना है, इस तरफ हम अब बाद में बुनेंगे। या तो फिर आप फंदे को यहाँ पे गिरा सकते हैं, यानी बंद कर सकती हैं फंदे को यहाँ पे, क्योंकि बंद तो हमें करना ही है। अगर आप चाहें तो 1 लाइन बुनते हुए यहाँ पे फंदे को आप बंद कर सकती हैं, या आप कमर की तरफ अगर इसे रखना चाहती हैं, कमर की तरफ इसे रखना चाहती हैं आप, कमर की तरफ तो ये है ही, ये है पाँव की तरफ, ये रहेगा, ये पाँव की तरफ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा सा चौड़ाई में कम दिए हुए हैं बॉर्डर संख्या यहाँ पे, इसलिए। तो यहाँ से हम यहाँ तक बुनेंगे, यानी 30 फंदा हम बुनेंगे, बुनकर 30 फंदा कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद इसे या तो आप इसी तरह रहने दें, या तो आप यहाँ पे सिलाई बंद कर सकती हैं यहाँ पे आप। तो चलिए हम इसे 1 लाइन यहाँ से यहाँ तक बुनेंगे और इतना फंदा को यहाँ बंद करते हुए लाएंगे, और इसके बाद हम इसे 2 लाइन बुनकर कंप्लीट करेंगे। 2 से 3 लाइन हम एक्स्ट्रा बुन लेंगे, फिर हम अगला पाँव का फंदा यहाँ बनाना शुरू करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हम मात्र 30 फंदा को रखे हुए हैं। 30 फंदा रखने के बाद बाकी सारे फंदों को हम यहाँ बंद कर चुके हैं। अब इस पे हम यहाँ ये वाइट कलर से एक बनेगा, फिर इस कलर से एक बनेगा, उतना दूर तक बुनते चले जाएंगे। मात्र इतने फंदों को ही बुनते चले जाएंगे। तो चलिए इसे बुनकर कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, यहाँ तो हम इसे फंदों को बंद कर लिए। बंद करने के बाद यहाँ 2 लाइन बुने और ये 1 लाइन बुने। अब हमारा इस तरफ चला आया है फंदा हमारा, देखिए अब यहाँ पे चला आया। तो ये आपका एक पाँव हो गया, ये इस तरीके से एक पाँव बनकर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम दूसरा पाँव बनाएंगे। तो इसे बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जितना फंदा इस तरफ बंद किए हुए हैं
उतना फंदा हम इस पे उठा लेंगे और बिल्कुल सेम तरीके से इसे बुनकर कंप्लीट कर लेंगे इतना दूर तक। तो फिर चलिए हम यहाँ देखिए किस तरह से हम फंदे को इस पे डालेंगे। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से जितना भी फंदा यहाँ पे है हमारा सबों को हम यहाँ पे डाल लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम फंदा को इस पे डाल लिए, सिलाई पर डाल चुके हैं। अब इसे उल्टा ही हमें बुनना है, एक धारी और उल्टा बुनना है। तो यहाँ तक लाएंगे हम और डिजाइन को साथ में बनाते हुए फिर से हम वाइट कलर से बुनते हुए वापस जाएंगे। लेकिन ध्यान रखेंगे कि बॉर्डर हमें यहाँ पे बुनना है। जितना आप उस पाँव में बॉर्डर रखे हुए थे उतना हमें यहाँ पे बॉर्डर बुनकर कंप्लीट करना है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और ठीक इसी डिजाइन को बनाते हुए हम यहाँ पे जितना लाइन बुने हुए हैं वाइट कलर से उतना लाइन यहाँ बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो फिर चलिए देखिए इसी तरह से हम बुनते हुए इसका दूसरा पाँव भी बुनकर कंप्लीट करेंगे। तो इस तरह से हम बुनते चले जाते हैं। देखिए इस तरह से इसे मिलाते हुए हम बुन लेंगे। जो डिजाइन हम यहाँ पे बुन रहे हैं इसी डिजाइन को बनाते हुए चलिए हम पूरा इसमें जो भी लाइन है वाइट कलर से 11 चाहे 12 कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह से आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ हम बुने हुए हैं, लाइन हम गिनते हैं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन हम यहाँ पे वाइट कलर से बुने हुए हैं। बीच में यहाँ पे हम एक लाइन बुने हैं और फिर यहाँ देखिए कितना बुने हैं इस स्थान पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लाइन बुन लिए। अब इसके बाद हम यहाँ पे 30 फंदा रख लिए थे और बाकी फंदों को बंद कर दिए थे। फिर यहाँ पे हम फंदा उठाए थे। तो अभी हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें फंदा बंद कर लेना है। देखिए हम यहाँ पे फंदे को बंद कर रखे हैं और 30 फंदा हम यहाँ पे रखे हुए हैं। अब 30 फंदा रखने के बाद में हमें यहाँ पे ये जो वाइट कलर से आप देख रहे हैं ये एक लाइन हमें बुन लेना है। और बुनने के बाद जब हम इस कलर पे आ जाएं यानी कि इस कलर पे आ जाएंगे तो हम सारे फंदों को यहाँ पे बंद कर लेंगे। तो चलिए ये हम एक लाइन, ये हम जो यहाँ पे बुने एक लाइन वाइट कलर से, ये हम यहाँ भी एक बार बुन लेते हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जो एक लाइन बुने हुए थे ये यहाँ भी बुन लेने के बाद यहाँ फंदों को हम बंद कर चुके हैं और एक लंबा यहाँ पे ऊन हम छोड़े हुए हैं ताकि हम सिल सकें। अब देखिए अब हमें इसे सिलना किस तरह से है, इसे हम इस तरह से लाएंगे। देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से चला आएगा, ये इस तरीके से चलाएगा और इसे लेंगे और ये भी हम यहाँ पे इस तरह से ले आएंगे। देखिए ये पाँव हो गया आपको। और ये जो ज़्यादा हम यहाँ पे एक किए हैं वो नीचे भी था ऊपर भी है। अब यहाँ से हम इसे इस तरह सिल लेंगे और फिर इसके बाद यहाँ से सिलना शुरू करेंगे। यहाँ से सिलते हुए इसे हम यहाँ तक ले आएंगे। तो चलिए इसे सिल लेते हैं, बहुत ही आसान है सिलना। इसे मात्र आप जो हम यहाँ पे धागा को छोड़ रखे हैं सबसे पहले दोनों को मिलाते हुए ऊपर तक सिल लेंगे। इसके बाद एक बार हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से लाते हुए ये यहाँ से यहाँ तक ले आएंगे। तो चलिए सिलने के बाद हम आप लोगों को दिखलाते हैं। इस तरह से देखिए इसे सिल लिए। यहाँ पे भी अगर आप चाहें तो ये तो हालांकि छोटे बच्चों का रहता है, छोटे बच्चों का अगर हम यहाँ टाइट कर देंगे तो फिर उन्हें पहनाने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हम इसे ढीला ही छोड़ेंगे। इस तरह से हम ढीला छोड़ेंगे और यहाँ पे हम एक लिए हैं ताकि ये चीज़ ये जो है सो आपको थोड़ा सा फैल जाए।
और अगर हम दूसरे तरीके से बनाते, इस पजामा को हम दूसरे तरीके से बनाते, तो आप लोगों को हम यहाँ पे दूसरा तरीका बताते किस तरह से यहाँ पे ये फैलाना है और इसे कम करना है, ये हम बतलाते। लेकिन हम चूँकि यहाँ पे इस तरीके से बनाया है, ये लंबा लंबा धारी आया हुआ है, इसलिए हमें ये चीज़ बीच में डालना पड़ा। अब आप यहाँ चाहते हैं तो आप यहाँ पे इलास्टिक लगा लें, और नहीं तो कोई एक प्यारा सा ऊन का डोरी बनाकर लगा दें, तो ये आपका पजामा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से पजामा तैयार होता है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।